आप सभी को तुलसी विवाह के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कुछ स्थानों पर ये 5 दिनों तक चलता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर यानी कि देव उठनी काशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। और प्रतिदिन तुलसी विवाह की कथा विवशी सुननी चाहिए। और तुलसी विवाह पूरे रीति रिवाजों के साथ किया जाता है। और तुलसी विवाह करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो तो उसे तुलसी विवाह में अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधा माना जाता है और तुलसी को माता के स्वरूप में पूजा जाता है। और तुलसी को स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपकी जितनी समर्था आप उसके हिसाब से तुलसी विवाह में आपको अपना सहयोग देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और घर में आर्थिक उन्नति का भी विकास होता है और लाभ की स्थिति बनती है और परिवार में भी सुखमय माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह से संबंधित कुछ पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। एक समय की बात है कि एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह भी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की हमेशा ही सेवा किया करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत तेज गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बरातियों को खाने दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी मैं तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदरी वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा हुई। ये बात तो भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और यहाँ तक कि जनेऊ तक भी तुलसी जी के ही रखे थे। तुलसी की मंजरी रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक ही लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो। तुम्हें तुम्हारी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय भी आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इससे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं और जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर तो सभी लोग बराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कुछ आहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया, ये लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बड़े ही दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रात से वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी ग्वाले ने ये सब देख लिया। तभी ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे भाई, अब गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर जाए। तब
कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अब सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया और उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहीं से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा के लिए भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वे उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास ना हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगे, जिससे कि उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु जी को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु जी ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रह तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी जो कि रोज तुलसी माता को सींचते कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तब बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और श्री कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की होगी। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना।
अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम जो था, तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वे दोनों उसका मज़ाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूँढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूँढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूँढा पर उसे गमला नहीं मिला, वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी को कोई भी चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए कहीं और भी जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है, तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मज़ाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम तो धरा का धरा रह गया। उससे पूछती है तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहते देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि तुलसी माता जैसी कृपा आपने इस देवरानी पर करी, वैसे ही आप सभी पर करना। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे तुलसी महारानी मेरे घर आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा ये ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है, प्रतिदिन मेरी पूजा भी करता है। मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और इस ब्राह्मण को बोला कि मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं, 7 लड़कियों को मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं। वह विवाचार करके बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी दुखी रहने लगे। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं। उसकी पत्नी बोली अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 लड़कियां तो हैं, उनकी भी हमने शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली अरे ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे। अपन सातों लड़कियों की शादी एक साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वो ब्राह्मण मंदिर गया तो उसने छोटी कन्या से पूछा ब्राह्मण क्या मैं आपके घर आ जाऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होगी। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वह ढूंढने लगे तो उसकी छोटी कन्या का मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वह ढूंढ देना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उसकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण की तुलसी माता पर अटूट श्रद्धा हुई। ये तुलसी माता जैसे आप उस ब्राह्मण पे उस पर कृपा करी वैसे ही हम पर करना, जैसा अनंत ब्राह्मण के करा वैसे ही हम सबके करना। जय हो तुलसी मैया।